ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी सड़कों की, बात गड्ढों की, विश्वगुरु बनने के सपने की और युवाओं के सड़कों में धंसने की, फंसने की, मौत हो जाने की। हम जी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है और हमारे युवा, हमारा आम नागरिक सड़कों में बने गड्ढों में धंस रहा है, फंस रहा है, मौत हो रही है। अभी युवराज वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, ध्यान है ना? नोएडा में कार गिर गई, एक बेसमेंट बनी हुई थी, उसमें पानी भरा हुआ था, 2 महीने हो चुके थे, किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। रात को वो लौटकर आ रहा था, घना कोहरा था, गाड़ी उसमें गिर गई, गाड़ी से बाहर निकला, 2.5 घंटे चिल्लाता रहा। 100 लोग मौजूद थे उसमें, नोएडा पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल विभाग के कर्मचारी, कोई कुछ नहीं कर पाया। मूक दर्शक बनकर बैठी रही पूरी व्यवस्था। डबल इंजन सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार, केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार। और जुम्मा 4 दिन हुए नहीं उस बात को कि राजधानी दिल्ली में, वो तो नोएडा की बात थी, नोएडा का हादसा था। राजधानी दिल्ली में एक युवा घर लौट रहा था मोटरसाइकिल पर, हेलमेट भी लगा रखा था, गड्ढे में गिर जाता है। कोई मार्किंग नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई अधिकारी वहां नहीं, हो गई मौत। यहां ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र में तो बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है ही, दिल्ली सरकार बीजेपी की सरकार, और एमसीडी पर भी बीजेपी का कब्जा। और मरने वाले का नाम कमल। ये होती है आयरनी। इससे दुखद कुछ हो सकता है? वो पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, उसी शहर में जहां उनकी सरकार है, कमल नाम का युवा, उसकी मौत हो जाती है। और मौत ऐसी दर्दनाक, घर वाले रात भर खाक छानते रहे, पुलिस वालों से गुहार लगाते रहे, 6 थानों में गए, कोई कुछ नहीं बता पाया। आरोप लग रहे हैं लोकेशन सर्च भी हुई तो डिलीट कर दी गई। और अब वही रटी रटाई प्रक्रिया, 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। संबंधित मंत्री, और 2 मंत्री संबंधित हैं, अभी उसकी तफसील आपके सामने रखने वाला हूं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मानने को ही तैयार नहीं कि बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां किसी तरह के साइनेजेस यानी कि कोई संकेत देने वाले बोर्ड नहीं थे। एक तो लापरवाही, ऊपर से सीना जोरी। इसे महज मौत माना जाए या इसे हत्या करार दिया जाए? गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन कार्रवाई होगी क्या? और हम सुधरेंगे क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज मैं बात करने वाला हूं गड्ढों की, सड़क पर मौत की। पहले जब हम रिपोर्टिंग करते थे, मैं 10-15 साल, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, एक सवाल होता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है।
पर क्या दरअसल हमारी व्यवस्था गड्ढों में फंस गई है, धंस गई है? सवाल क्या बदल गया है? और यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? मैं किसी दूर दराज के गांव, ग्रामीण इलाके के किसी हादसे का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। कल रात एक युवा, वो अपने घर लौट रहा था, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था, कमल ध्यानी, घर लौट रहा था, जनकपुरी से गुजरा। पुराना रास्ता था, जाना पहचाना रास्ता था, हेलमेट भी लगा रखा था। सोचा घर पहुंचूंगा, ठंड भी है, मां इंतजार कर रही हुई होगी, गर्मा गर्म खाना मिलेगा, खाऊंगा, माता पिता से बात करूंगा, भाई से थोड़ी हंसी ठिठोली करूंगा और फिर सो जाऊंगा। लेकिन व्यवस्था ने तो कुछ और ही इंतजाम कर रखे थे। व्यवस्था शब्द पर गौर कीजिएगा। रास्ते में एक गड्ढा था, छोटा मोटा गड्ढा नहीं, इसकी गहराई 17 फीट, यानी कि लगभग 5.25 मीटर गहरा, चौड़ाई 14 फीट, 4.25 मीटर की चौड़ाई देखिए आप, और 22 फीट की लंबाई, 6.5 मीटर से ज्यादा की लंबाई। और ये इसमें गिर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता। रात 11:53 पर कमल ने अपने एक दोस्त को कॉल किया कि भाई मैं जनकपुरी सिटी सेंटर पहुंच गया हूं और बस घर जल्द ही पहुंच जाऊंगा। जब घर नहीं पहुंचा कमल तो ढूंढाई हुई। सुबह 7 बजे पुलिस ने आज तड़के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। जी हादसा हो गया, वो तो गड्ढे में गिर गया कमल और उसकी मौत हो गई। पर इसके बीच क्या हुआ? ये लापरवाही पूरी व्यवस्था की, जिसने हत्या कर दी। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। युवराज मेहता की जब मौत हुई, मैंने कहा यह मौत नहीं है, यह हत्या है, जो नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ। और जो जोगिंदर सिंह मार्ग पर जनकपुरी इलाके के कल रात हुआ, यह भी हत्या हुई है। भाई कमल के, करण नाम है उनका, हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। उनका दावा है कि अगर पुलिस टाइम पर ढूंढ लेती तो भाई जिंदा होता। कम से कम 6 थानों पर गए, रोहिणी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, पालम, सागरपुर। भाई का तो यहां तक कहना है कि रात को हमने देखा था इस गड्ढे में तो नहीं थे, तो ये गड्ढे में कैसे आ गए? या संवेदनाओं का सैलाब भी बहता है, आदमी को समझ नहीं आता। दोस्त भी कह रहे हैं पुलिस ने जो मदद करनी थी वो नहीं की गई। लोकेशन ढूंढ भी ली थी पर उसको डिलीट कर दिया गया। अब यह अपने आप में गंभीर आरोप है कि लोकेशन का पता लग गया पर उसे डिलीट कर दिया गया। हेड कांस्टेबल को भेजा गया, वो ढूंढते रहे, घूमते रहे। पर यह तो पुलिस की हीला हवाली, इससे आप और मैं परिचित हैं।
किस थाने में आएगा, क्यों आएगा, क्या आएगा, वो घुमाते रहते हैं आदमी को, आम आदमी को खासकर। नेताओं की ड्यूटी बजाने में वो पूरी तरह से फुर्ती दिखाते हैं। कमल के पिता कह रहे हैं ये मौत नहीं, सिस्टम ने उनकी हत्या कर दी है। पहले आरोप सुनिए परिवार के। प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था। जी हाँ, वो गड्ढा भी फंसा, उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में क्यों किया। कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं कि पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? बताया, उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। अब आपने एक बात पर गौर किया, पिता क्या कह रहे हैं कमल के, कि कल तक वहां कोई गड्ढा नहीं था, तो गड्ढा खोद दिया गया और गड्ढे की जानकारी देने के लिए बैरिकेडिंग हो या किसी तरह के संकेत लगाए जाएं, कुछ बोर्ड लगाए जाएं, यह जहमत किसी ने उठाई नहीं और एक जान चली गई। और ऐसा नहीं है, कागजी कार्रवाई बहुत होती है हमारे देश में। यह 24 तारीख का, 24 जनवरी, आज हम 6 फरवरी में बैठे हुए हैं, तो 13 दिन पहले का एक दिशा निर्देश कौशल राज शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दिल्ली जल बोर्ड, उन्होंने क्या कहा था कि नोएडा में एक हादसा हुआ है, तो उसके मद्देनजर ये आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां पर भी कुछ खुदाई हो, कुछ निर्माण हो रहा हो दिल्ली में, तो वहां बैरिकेडिंग होनी चाहिए। बैरिकेड लगाइए, टेप लगाइए, रिफ्लेक्टर्स दिखे, रोशनी लगे तो पता लगे सामने कुछ है। हरी चद्दर लगाई जाएं, साइन बोर्ड लगाए जाएं, लेन मार्कर हों और बाकी सुरक्षा नियम कायदे उनको जमीन पर उतारना है। ये कागजों में रह गया और अब कागजों में कैसे रह गया, ये बात तो मानेंगे नहीं, सरकार कैसे माने। तो जो संबंधित मंत्री हैं, अब देखिए यहां पर एक और खेल है। दिल्ली जल बोर्ड वो आता है दिल्ली जल मंत्रालय के मातहत। मंत्री कौन है? परवेश वर्मा। और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, वो हैं आशीष सूद। अब दोनों मंत्री वो क्या कह रहे हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सख्त कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया है? सख्त कार्रवाई के नाम पर जल मंत्री परवेश वर्मा ने जानकारी दी है कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और भाई बैरिकेडिंग तो लगा रखी थी हमने, बैरिकेडिंग थी, तो मतलब अपने आप गिर गए कमल वहां पर। और ये गड्ढे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहां बैरिकेडिंग थी, कोई हरी चद्दरें लगाई गई थी, कोई रिफ्लेक्टर्स थे, या कमल के साथ भी जो युवराज के साथ हुआ वैसा तो नहीं होगा। इसमें मीडिया भी सहायक हुआ था। सोशल मीडिया पर कुछ बिल्स वायरल होने लगे थे, अरे युवराज तो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था गुरुग्राम में, और दारू भी पी थी, शराब भी पी थी, बिल भी आने लगे। 2 महीने से वो गड्ढा कैसे था वहां पर, उसमें पानी भरा हुआ था, वहां पर एक ट्रक ने भी एक्सीडेंट किया था, वो बैरिकेडिंग टूटी हुई थी।
और 2.5 घंटे युवराज चिल्लाता रह गया और तमाशबीन बनी नोएडा पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ खड़े रहे। इनके गुनाह को छिपाया जा रहा था, इसमें मीडिया भी साथी बना था। अब 1-2 दिन बाद कुछ कहानी यहां भी रची जाएगी क्या? इतनी लेट क्यों आ रहा था भाई? मॉरल पुलिसिंग भी करने लगते हैं ना लोग, इतनी देर में क्यों आ रहा था कमल? अब दोनों मंत्री कह रहे हैं वहां तो बैरिकेडिंग थी। सौरभ भारद्वाज हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल रही दिल्ली में, अब वो विपक्ष में है तो वो भी आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सुनिए। अपीयरेंटली तो ये दिखता है कि सभी सुरक्षा के मानक थे। मैंने यहाँ चीफ इंजीनियर जल बोर्ड को हिदायत दी है कि तुरंत एक कमेटी बनाकर यहाँ के सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। पहले ही आके आपने क्लीन चिट, आप गए वहां पे क्लीन चिट देने गए कि भाई विभाग की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी हम जांच करा लेंगे। ऐसा कहीं होता है? अब आशीष सूद जो मंत्री हैं और परवेश वर्मा का मैंने जिक्र किया, सुरक्षा मानक थे, बैरिकेडिंग थी। अभी अभी जानकारी आ रही है जो ठेकेदार यहां निर्माण का कार्य कर रहा था उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जब सब कुछ चंगा सी तो भाई किस बात की एफआईआर कर रहे हो? फिर कल दोबारा इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन नोटिस जारी करवाया है आशीष सूद ने। उनके ओएसडी विवेक मित्तल कह रहे हैं सबको बिल्कुल तैयार, सावधान रहने के लिए कहा गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीईओ जल बोर्ड, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्टर्न रेंज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर, डीसीपी ट्रैफिक, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, चीफ इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड। तो फिर ये किस बात की हरकत दिखा रहे हैं जब कुछ हुआ ही नहीं? सिस्टम की तो गलती है ही नहीं। ये ट्रिपल इंजन सरकार जो बनी हुई है, इसने तो सब कुछ बंदोबस्त चाक चौबंद कर रखे थे। 1 लाख करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें दिल्ली जल बोर्ड का 9,000 करोड़ का 10 महीने होने को आए, बजट को पेश हुए। 60% भी अभी बजट का इस 9,000 करोड़ का 5,400 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं हो पाया है, और वो भी साफ सफाई के कार्यक्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 थानों में परिवार पागलों की तरह गुहार लगाता रहा। तो यही रह गया है क्या आम आदमी के लिए? चीख पुकार, चीत्कार नहीं सुनेगी सरकार। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे क्यों अपना गला फाड़ रहे हो संदीप चौधरी, 140 करोड़ का देश है, हो जाती हैं दुर्घटनाएं, क्या करें? हर जगह पुलिस वाले को थोड़ा तैनात कर सकते हैं। बिल्कुल, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये आंकड़े बड़े हम दिखाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हम नंबर 1 हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हम नंबर 1 हैं दुनिया में। 1,73,000 मौतें होती हैं भारत में सालाना दुर्घटना के चलते। 1,73,000, सही आंकड़ा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा भी दे देता हूं, 1,72,890। चीन की भी आबादी हमारे जितनी ही है। बहुत से लोग कहते हैं ना आबादी इट्स अ फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। वहां 60,676, 1/3। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की, सिर्फ 42,514। ऐसे विश्वगुरु बनने वाले हैं क्या हम? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पहले युवराज अब कमल,
सड़क सड़क मौत का दलदल और गड्ढों में जा रही जान, ऐसे विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान। अभी 6 फरवरी को, दर्शकों मैं अभी अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले आपको बता दूं, 6 फरवरी को मोहाली में, मतलब आज की बात है, खुले सीवर में महिला और उसका बेटा गिरे, दोनों जख्मी। 3 दिन पहले 3 फरवरी को पाली राजस्थान में पाइपलाइन बिछाने के लिए 20 फीट गहरी नाली खोद दी गई सड़क पर, 4 लोग गिरे, 2 की मौत हो गई उसमें। 22 जनवरी गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, सेक्टर 84 के पास बजरी से लदा ट्रक नाले में जा गिरा। दिल्ली 9 जनवरी इग्नू रोड पर हादसा, मेट्रो खुदाई से सड़क धसी, ट्रक उसमें गिर गया। देश भर में ये आम है तस्वीरें। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं आरएलएम, उनके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं ए.के. वाजपेयी, सौरभ भारद्वाज मंत्री रहे, अहम मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार में। केजरीवाल ने इसे हत्या का मामला करार दिया, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करूंगा। मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और विनोद शर्मा इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा करण का, कमल के भाई, जिन्हें हमने खो दिया, वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पर विक्रम सिंह, राजनीतिक चर्चा से नहीं, मैं सीधे सीधे कानूनी पहलू पर आता हूं। मंत्री कह रहा है कि बैरिकेडिंग थी, सारे सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था। दूसरा मंत्री जानकारी दे रहा है कि एक इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर, वो निलंबित कर दिए गए हैं। ठेकेदार जो निर्माण कार्य कर रहा था, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, यानी कि एफआईआर कर ली गई है। ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आती है? सब कुछ ठीक भी था, फिर अधिकारी निलंबित भी हो रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज हो रही है। संदीप जी नमस्कार। मैं आपको केवल कानूनी पहलू के दृष्टिकोण से दोनों घटनाक्रम के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। युवराज ग्रेटर नोएडा और कमल ध्यानी जो आपका दिल्ली का जो किस्सा है उसके बारे में, दोनों किस्सों में ऐसा था कि मौत के कुएं थे। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ये मेरी पेनफुल ड्यूटी है उनको उनका विरोध करना, कि अगर वो सब कुछ संतोषजनक था, वहां पे बैरिकेडिंग और तमाम व्यवस्थाएं, तो दुर्घटना कैसे हुई। ये मौत के कुएं जो थे, यहां पर हमने न सिर्फ मौत के कुएं तैयार किए, और उसके बाद जो पुलिस का जो रिस्पॉन्स था, जो प्रतिक्रिया थी, वो भी अत्यंत आपत्तिजनक और निष्क्रिय थी। और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में जांच करें कि ग्रेटर नोएडा में तो जो बच्चा चीखता रहा, उसकी चीखें मैं समझता हूं आपके और सभी विद्वान पैलेस के कान में आज भी गूंज रही होगी, मेरे कान में भी गूंज रही है। और अगर जरा सा भी पाप बोध हो तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं, ठेकेदार के ऊपर आपने एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्यों उसमें जो इंजीनियर्स थे उनको मुलजिम क्यों नहीं बनाया, जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे जिनका काम था निरीक्षण करना, उनको मुलजिम क्यों नहीं बनाया। आरोपी की फहरिस्त में वो सब अधिकारी होने चाहिए थे जिनका काम था उसका पर्यवेक्षण करना और अनुश्रवण करना। जाहिर है कि आज तक ये बता दीजिए संदीप जी कि कितने आपने जिनको निलंबित किया है उनको सेवा मुक्त कितने किए गए, बर्खास्त कितने हुए, और उनके रिटायरमेंट के एरियर्स कितने, जो पेंशन के बेनिफिट्स थे वो आपने कितनों को विड्रॉ किए। लीपापोती हो रही है, दो शब्दों में कहूं, लीपापोती।
पूरी लिपापोती और इस चीज को काले को सफेद करने का एक कुंसित प्रयास किया जा रहा ठीक है। और दो जी महेश वर्मा, ट्रिपल इंजन सरकार है, 100 मीटर तक बैरिकेडिंग थी, परवेश वर्मा कह रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो एफआईआर? फिर तो कमल की गलती रही होगी ना। लापरवाही से देर रात मोटरसाइकिल चलाओगे तो मरोगे। एक दो दिन में यही बात आएगी सामने। और संदीप जी, हादसा होना और हादसा छिपाना दोनों में फर्क है। और हादसे, इस तरह के मौत पर राजनीति करना और इस तरह के मौत को रोकना, उसके लिए कहीं नीति बनाना, उसके लिए त्वरित कार्रवाई करना, उसके लिए संवेदनशील होना। मुझे याद है कि आप लगातार 1 हफ्ते तक राजेंद्र नगर को लेकर जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम और जिस तरह से अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहीं इन सोती हुई सरकार को याद करिए, 100 लोगों को अगर आज ये मौत है तो उन 100 मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? उन 100 हत्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है? 2017 में 17 मजदूर मरते हैं अवैध फैक्ट्री में। केजरीवाल सरकार ने क्या किया? फाइल घुमाई, बंद कर दिया। 43 लोग मरते हैं अनाज मंडी में, रानी झांसी रोड पे, क्या किया? थोड़ा रहम 17 लोग मरते हैं, थोड़ा रहम करेंगे। क्या हुआ? एक भी निलंबन हुआ? प्रोफेसर साहब, थोड़ा रहम कर दीजिए देश की जनता सर पर। 100 लोग मरे, थोड़ा रहम कर दीजिए। आप ये जो हिस्ट्री के लेसन्स देते रहते हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार रहेंगे क्या? आज मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता। क्या आप कभी अपनी जिम्मेदारी, ट्रिपल इंजन सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में, केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार, एमसीडी आपके हाथ में, आप यहां पर भी ढीठ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं 100 मीटर तक बैरिकेडिंग थी। मेरे सहयोगी वरुण वहां पर थे जहां यह गड्ढा हुआ, और यह छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, 6.5 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 5.5 मीटर गहरा। उसके 100 मीटर आगे भी गड्ढे थे और उनको भी कवर नहीं किया, तो उस पर डांट लगाने लगे, बदतमीजी करने लगे मेरे रिपोर्टर के साथ। वहां ठेकेदार, चोरी और सीनाजोरी हो रही है, हद होती है किसी बात की। संदीप जी, मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ऐसे मौत पर राजनीति होनी चाहिए? क्या इस देश में अब यही बचा हुआ है? ट्रिपल इंजन सरकार है, सारी जिम्मेदारी आपकी, तो मौत पर राजनीति ना हो, वरना आप तांडव करेंगे, दूसरों से सवाल पूछेंगे। केजरीवाल को रोज टांग देते थे आप। सर हर चीज सर माथे पे। उस मौत पे जो है, कोई भी संवेदनशील सरकार या कोई भी सरकार ये 24 तारीख को प्राथमिकता ये नहीं होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड क्या आदेश दिया था, क्या इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर था? All construction sites should be properly barricaded and reflector tapes. एक दिखाइए मुझे reflector tape लगी हो, green mat, signboard, lane marker, other public safety protocol should be followed. सर मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक जवान आदमी की मौत हुई है, उसका गम मुझे भी है, उसका दुख मुझे भी है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे मातम की घड़ी में जिम्मेदारी तय नहीं होगी। बिल्कुल होगी, और उस जिम्मेदारी को हमने तय किया या नहीं किया? झूठ बोल रहे हैं घर वाले। हमारी कार्रवाई में कमल का भाई करण झूठ बोल रहा है, वो इतने दबाव में है, वो सरकार के, हुकूमत के इतने दबाव में है। मेरे से बात हुई थी और उनको बैठना था, पर अब उनको लग रहा है कि खामखा हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती ना हो जाए, हम निशाने पर ना आ जाएं, वो बैठने से अब मना कर गए। संदीप जी, 6 थानों में गए, 6 थानों में दुर्घटनाएं महेश वर्मा, रोहिणी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, पालम, सागरपुर थाने में गए, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लोकेशन ट्रेस हो गई थी, उसको डिलीट कर दिया गया। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और अगला कार्यक्रम जब आप करिएगा तो ये जितने भी लोग हैं इसमें दोषी, जिन्होंने नजरअंदाज किया, वो कार्रवाई के तहत जो है कहीं ना कहीं वो सस्पेंड हुए मिलेंगे, उनके खिलाफ जांच चल रही होगी। जैसे 150 सेक्टर में, नोएडा में वो छोटे मोटे कर्मचारी, मतलब दिल्ली जल बोर्ड, जल मंत्री परवेश वर्मा के मातहत आता है। सर कैसी बात कर रहे हैं? जल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है और गृह मंत्रालय है, आशीष सूद के मातहत आता है। अब वो भेज रहे हैं इंस्पेक्शन नोटिस,
अब जाएंगे जी, और पूरा सर जो कानूनी जैसी है, प्रशासनिक अमला वहां सावधान खड़ा हो जाएगा। कल रात को वहां कोई नहीं था। सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लापरवाही नहीं होती तो मौत क्यों होती? तो कह रहे हैं लापरवाही तो की नहीं, वो कह रहे हैं लापरवाही हुई नहीं, सारे सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था। उसके ऊपर कम से कम लगाम लगी, छिपाने का काम यहां नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं वहां पर बैरिकेडिंग थी, वो काम नहीं हो रहा है सर। हमने मौके पर जाकर देखा कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लापरवाही होगी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सौरभ भारद्वाज, मुझे मालूम है आपको दूसरी जगह भी जाना है। अब कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया जा रहा है, मौके की पड़ताल की जा रही है। कल फिर जा रहे हैं आशीष सूद, परवेश वर्मा, आशीष सूद वहां मौके पर जा चुके हैं। प्राथमिकी दर्ज हो गई, तो दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, या राजनीति करने के लिए उतावले हैं? संदीप जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, इतनी बड़ी दिल्ली है, इतना बड़ा देश है, सरकारें चलती हैं, हादसे होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आशीष सूद या प्रवेश वर्मा ने उस लड़के को वहाँ पे धक्का दे दिया और उसकी हत्या कर दी, ऐसा नहीं था। उस लड़के की दुर्घटना में हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे को तकलीफ है, आप उनको बस सुन लीजिए। मैं आज सुबह वहाँ मौके पे गया था। मौके पर एक सड़क है जिसमें गड्ढा है, एक तरफ एक स्कूल की बाउंड्री वॉल है, दूसरी तरफ सेंट्रल मीडियन है, उसके ऊपर जो है रेलिंग लगी हुई है, तीसरी तरफ स्टील का बैरिकेड है और चौथी तरफ भी स्टील का बैरिकेड है। अगर चारों तरफ से रेलिंग और बैरिकेडिंग थी तो क्या रात को कमल बाइक से आया, उसने बैरिकेड हटाए, उसने कहा नहीं यहीं मरूंगा मैं, और फिर घुसने के बाद बैरिकेड बंद करके वो बाइक लेके कूद गया उस गड्ढे में? यही कहना चाहते हैं आशीष सूद, यही कहना चाहते हैं महेश वर्मा कि सब कुछ था, बैरिकेड था, सब कुछ था, वो मर गया वहां पे? कहां से? हवाई जहाज से गिरा दिया उसको किसी ने बाइक सहित? तो इन्होंने पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया सुबह सुबह, आशीष सूद ने और पुलिस वालों ने, और इन लोगों ने सुबह सुबह क्लीन चिट दे दी कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा के सारे इंतजाम थे, पता नहीं कैसे मर गया। इनको लगा कि ऐसे ही हो जाएगा। अब कवर तो मीडिया पहुंचा, पर्दादारी का गंभीर आरोप। एक मिनट सौरभ, क्योंकि 11:53 ये दावा है और ये तो कॉल डिटेल्स निकल जाएंगी, ये बात तो छिपाई नहीं जा सकती। दोस्त कह रहा है कि 11:53 पर कल देर रात फोन आया था कमल ध्यानी का कि मैं जनकपुरी सिटी सेंटर पहुंच चुका हूं। उसके बाद काफी देर तक भी घर नहीं आया, तो ये पुलिस के पास गए और पुलिस इन्हें टहलाती रही और कमल मिला नहीं, और 7 बजे हादसे की जानकारी दी। तो लगभग 7 घंटे का जो अंतराल था, आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा क्राइम सीन को ड्रेसअप कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। वो तो कोई भी सुबह सुबह जाके देखेगा। चश्मदीद लोग कह रहे हैं वहां पे बैरिकेडिंग नहीं थी, सुबह सुबह वो खुला हुआ था। आशीष सूद जब वहां पे पहुंचे तो बैरिकेडिंग कर दी गई और आशीष सूद साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरी बात, जब पुलिस के पास, देखिए उस लड़के का मोबाइल फोन चल रहा था, उसकी घंटी बज रही थी। जब मोबाइल फोन चल रहा था तो आपको उसकी लोकेशन पता थी। बिल्कुल, पुलिस को लोकेशन पता थी, पुलिस ने लोकेशन शेयर की और तुरंत डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी? वो लड़का जिंदा था, वो बच सकता था, मगर इनको रात को डर था कि पता नहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, वो लड़का गड्ढे में ना मिल जाए। क्या कारण था ये पुलिस बताएगी कि क्यों पुलिस ने उसकी लोकेशन एग्जैक्ट जो पुलिस के पास थी वो डिलीट करी। वो लड़का अगर रात को मिल जाता तो वो बच सकता था। इन्होंने जानबूझ के मैनिपुलेट किया। 6 थानों में उसके माँ बाप घूमे, इन्होंने क्यों नहीं रात को पुलिस की जो है FIR दर्ज करी? इन्होंने बोला कल सुबह दर्ज होगी। कल तक पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि ये जो लापता होने वाली खबर है ये झूठ है, हमारे पास तो जो आता है हम उसकी FIR दर्ज कर लेते हैं। रात को वो 7 लोग थानों में गए, 6 थानों में गए, इन्होंने FIR दर्ज नहीं की। उसके भाई ने करण ने साफ साफ तो इनका झूठ पकड़ा गया। एक सेकंड सौरभ, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री विक्रम सिंह हमारे साथ है। विक्रम सिंह, जो आरोप लगा रहे हैं सौरभ भारद्वाज, और घर वाले कह रहे हैं हम 6 थानों में गए, पुलिस कह रही है हम तो कर लेते हैं जी FIR उसी वक्त दर्ज, तो ये दर्ज क्यों नहीं की गई? ये तो FIR अब हुई है जाकर, वो भी ठेकेदार के खिलाफ। पूरी रात परिवार टहलता रहा और पुलिस वाले लोकेशन तक नहीं बता पाए,
और फोन तो चल रहा था। संदीप जी, ये वही पुरानी कहानी है। आप इतने वरिष्ठ, आप जो है जर्नलिस्ट है, इतने बड़े आप एडिटर हैं, आप कभी जाके एफआईआर करा के तो देखिए। ऐसा लगेगा जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ने जा रहे हैं। और ये जो बेशर्मी के साथ कहा जा रहा है, 6 थानों पे गए, मोबाइल चल रहा है, लेकिन मोबाइल की ट्रैकिंग न करके हम वहां जाकर के इसके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास तो कोई आया नहीं, सुबह एफआईआर होगी। ये बिल्कुल वही है। हम सब लोग अनुभवी लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारे की कार्य संस्कृति क्या है। आप जाएंगे नहीं, इसके अंदर एक वो बहुत बड़ा दुखद पहलू एक, और मैंने उसका जिक्र किया अपने शुरुआती संबोधन में, विक्रम सिंह जी, जो युवराज के साथ हुआ, दर्दनाक मौत थी। 2.5 घंटे कोई चिल्लाता रहा, 100 लोग तमाशबीन बने रहे। उसमें पुलिस भी थी, उसमें दमकल विभाग भी था, उसमें एसडीआरएफ भी, कोई उसे बचा नहीं पाया। 2 दिन बाद क्या निकलने लगा सोशल मीडिया में खबरें प्लांट जी, इतने 1000 रुपए का बिल गुरुग्राम के एक बार में। अरे ये तो दारू पी के आया था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। चरित्र हनन, बजाय इसके कि पोल खोल हो व्यवस्था की। संदीप जी, इससे ज्यादा निर्लज्जता कुछ हो नहीं सकती है कि मौत के ऊपर भी हम प्रश्न चिन्ह लगा करके अपने को बचाने के लिए इस बेशर्मी का हम परिचय दें। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या सकती है? अपनी गलती मानना तो दूर, आप मृतक के चरित्र के ऊपर, और अगर हम एक बार मान भी लें कोई व्यक्तिगत रूप में क्या करता क्या नहीं करता है, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है अगर वो अपराध नहीं कर रहा। इससे क्या ये बात झूठी साबित हो जाती है कि 150 सेक्टर में वो 2 महीनों से गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें सरिये थे, उस मोड़ पर एक ट्रक का पहले एक्सीडेंट हो चुका था, वो बैरिकेडिंग टूट चुकी थी, वहां पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, कोई वहां बैरिकेडिंग नहीं की गई, किसी ने कोई स्थिति को दुरुस्त करने के लिए कदम नहीं उठाए, सब बातें गौण हो जाती हैं। बिल्कुल संदीप जी, इसकी और ज्यादा जिम्मेदारी होती है जिसने चरित्र हनन करने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक मृतक और उसके परिवार के ऊपर अवांछनीय लांछन लगाए हैं। यही वजह है क्या सौरभ भारद्वाज, अब करण भी वो आने वाले थे, अब परिवार पर दबाव है कि न जाने अभी आगे और क्या क्या बताया जाए। पहले कमल के बारे में ही जानकारी नहीं दी गई। व्यवस्था ऐसे असहाय बेबस कर देती है क्या आम आदमी को? नहीं, देखिए, इसके अंदर तो साफ है कि आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। आप यूपी की घटना की सीसीटीवी फुटेज एक रेस्टोरेंट की दूसरे राज्य हरियाणा से खोज के ले आए कि देखिए साहब, ये रेस्टोरेंट के अंदर खा पी रहा था। आपसे अब तक उस सड़क के सीसीटीवी कैमरा नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके अंदर पुलिस ने जो ड्रेसअप किया है उस क्राइम सीन को, वो आ जाएगा। उसमें आ जाएगा कि वो लड़का कहां से गया और कितने बजे गया और कैसे गिरा। वहां आसपास में आज गया था, वहां कई सीसीटीवी कैमरा हैं उस पूरी सड़क पे, जिससे वो पूरा जो दुर्घटना वाला क्षेत्र आ रहा है, मगर पुलिस दावा किया है सौरभ रखी है कि आप वहां गए, जैसा आपने बताया, आपने ग्राउंड जीरो पर उस मौके पर गए, घटनास्थल पर, और आप कह रहे हैं कि उसे देखकर लगता है कि कोई गिर भी जाए तो सीधे मौत तो नहीं होगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कमल वहां गिरा पड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी सांसें थमी, उसे बचाया जा सकता था? देखिए जिस तरीके का वो गड्ढा था, एक जवान लड़का गिरेगा तो हो सकता है 1-2% तो हो सकता है चांस कि वो गिरते ही मृत हो जाए, मगर ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि वो घायल होगा और कई घंटों तक वहाँ रहा होगा। अगर उसको उस वक्त मदद मिल जाती तो हो सकता है कि वो लड़का जो है वो बचाया जा सकता था। इसके अंदर कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितने रिपोर्टर वहाँ पे गए थे, ऐसा था कि उसके अंदर वो बच सकता था, मगर सिर्फ ये था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती, तुरंत वहां पे आ जाती, उस बच्चे को बचा लिया जाता। मगर वो किया नहीं गया। रात को जो है उनको बोला नहीं सुबह आना, सुबह कंप्लेंट दर्ज करेंगे, और सुबह तक तो आपने देखा कि क्या हुआ। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है सीधी? सौरभ, सवाल आपसे है। अब सर नहीं, सवाल देखिए, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने उस क्राइम सीन को मैनिपुलेट किया, फैब्रिकेट किया,
रात को पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, सुबह तक इस मामले को टाला। सुबह मंत्री जो पहुंचा उसने उस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की। उसने दिखाया कि मेरा डिपार्टमेंट भी बिल्कुल सही है, पुलिस ने दिखाया हम भी बिल्कुल सही हैं। वो लड़का खुद जो है बैरिकेड खोल के बाइक समेत कूद गया ताकि मैं जो है बीजेपी को बदनाम कर दूं, इस सरकार को बदनाम कर दूं, मैं यहाँ पे जो है कूद के मर जाता हूँ बाइक समेत। ये है बेसिकली सरकार का कहना। यह है सरकार का कहना है कि वाजपेयी। देखिए, पहले तो परिवार के साथ सांत्वनाएं हमारी पार्टी की और हमारी खुद की भी, और दिल से बाकायदा दुखी परिवार होगा। मैंने बयान सुने अभी ये इनके डीजीपी साहब विक्रम सिंह के। इन्होंने कहा ये घटना कैसे हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसी चर्चा में से निकाल रहा हूँ। या मैंने वो मंत्री की वीडियो देखी है जिसमें मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं और सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जी वो तो क्राइम सीन को ड्रेसअप कर दिया सुबह। इससे पहले मैं आगे चलूं, आपका रिपोर्टर कितने बजे गया था वैसे बाई द वे जानकारी के लिए? कब गया था? सुबह मतलब 8-9 बजे 10 बजे पहुंचा होगा, इससे पहले तो नहीं पहुंचा होगा, या 7 बजे पहुंचा? 7 बजे हमारा रिपोर्टर वहां पहुंचा। ऑल राइट, उनका भी यही है, ये भी गए हैं ग्राउंड पे सौरभ भारद्वाज। इन्होंने कहा क्राइम सीन ड्रेसअप कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका रिपोर्टर गया तो ड्रेसअप हो चुका था उस वक्त। तो आपका रिपोर्टर कैसे कह रहा है कि वहां वो बैरिकेड नहीं लगे थे? वही एक तो बहुत बढ़िया। अरे इन्हीं में से निकलेगा। हम अरे सुनो ना, सुनिए ना, सुनिए ना, पहले मैं पूरा कर लूं फिर जवाब देना। हम उसी में से सच्चाई निकालेंगे ना। अच्छा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बोलिए ना आज बढ़िया जिरह करने वाले हैं। नहीं जिरह का नहीं सवाल, मैं उसी में से तथ्य निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि बैरिकेड थे या नहीं थे। अब उसका दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। क्या हुआ कि एक तरफ की सड़क बंद है, बाकायदा बंद है, और बैरिकेड लगे होंगे थोड़ी देर के लिए, हम ये मान लेते हैं क्योंकि जल बोर्ड जब भी काम करता है पूरी सड़क पे करता है। वो विजुअल तैयार कीजिएगा अजीत, जो वरुण लेकर आए, और इस गड्ढे से अगले वाले गड्ढे की भी तस्वीरें अभी दिखाते हैं। अब जो बैरिकेड लगे 100 मीटर पे मान लो लगे हैं, मान लो थोड़ी देर को लिए, तो वहां से कुछ रास्ता खुला हुआ है जिससे स्कूटर और साइकिलें निकल रही थी बाकायदा। ये मंत्री जी की स्टेटमेंट है। अपना तो मैं मौके पे गया ना, हमने देखा। अच्छा, ऐसा है, मंत्री जी तो भगवान हरिश्चंद्र है, हम नहीं मान रहे। अरे सुनिए ना, मैं मान लिया वो हरिश्चंद्र हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे सरकार। वही तो इन्वेस्टिगेशन कर दी है, एफआईआर कर दी है, कमेटी बना दी है, 3 जेई एई सब सस्पेंड कर दी, कमेटी बन गई। मतलब जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये सब कुछ, ये ड्रेसिंग अप नहीं था, ये पर्दा हटाया दर्शकों, फिर उसके बाद वो टेप लगी हुई थी, रिफ्लेक्टिव टेप, वो हटाई, बैरिकेड को हटाया, और कमल बोला ये आया मैं मोटरसाइकिल के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा रास्ता उसमें से मोटरसाइकिल और साइकिल निकलने का बना हुआ था। अच्छा। और हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि ये साहब जो है वहीं से रात को फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को निलंबित क्यों कर दिया? तथ्यों को पूरा क्यों नहीं जांच करेंगे? किसकी मिस्टेक है, कहां मिस्टेक हुई? ठेकेदार पर एफआईआर हो गई। बिल्कुल होगी ठेकेदार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सरकार पर कुछ नहीं होगी। एक सेकंड और, ठेकेदार का ये इन्हीं का स्टेट है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि जहां गड्ढा खोदा गया था, और गड्ढा शायद कल ही खोदा है, वहीं पे उनकी लेबर की झुग्गी बनी हुई है रहने के लिए। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि अभी लेबर मिल नहीं रही है, लेबर को हम तलाश रहे हैं। अच्छा, तो मेरा सिर्फ ये कहना ना। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज आपने मान लिया, वो आ जाएगी, अभी जांच हो रही है। घर वालों का जो आरोप, 6 पुलिस थानों में ये गए, रोहिणी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, पालम, सागरपुर और जनकपुरी, और फोन तो ऑन था 11:53 प्रैक्टिकल दिखते। मान लो मेरा बच्चा नहीं आया घर पे, तो मैं भागूंगा कि बच्चा कहाँ गया, और पुलिस वालों ने भी मदद की ढूंढने की। अब एक सेकंड, लोकेशन तो ट्रेस हो जाती है। नहीं, उसमें भी डाउट है। अच्छा, लोकेशन अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई रात के 12 बजे, डाउन हुई, ऐसा बोला पुलिस ने? मुझे नहीं मालूम, बोला क्या? आई एम जस्ट असेसिंग एंड प्रिज्यूमिंग। पुलिस का अगर बैटरी डाउन चाहिए था कि बैटरी डाउन हो गई थी। सब चीजें आ जाएंगी रिकॉर्ड में। अभी अगर बैटरी डाउन है तो लोकेशन कैसे ढूंढ लोगे? वो तो बंद पड़ा है फोन, कैसे पता चलेगा? वो किसी लेडी ने सुबह जाके देखा, उसको पता चला कि एक बच्चा यहाँ गिरा पड़ा है, उसने जाके बकायदा पुलिस को जानकर। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जिस अधिकारी की गलती है, अगर बैरिकेड नहीं लगी, सरकार की गलती नहीं होती। अगर बैरिकेड नहीं लगी, ट्रिपल इंजन सरकार है। एक सेकंड, अगर बैरिकेड नहीं लगी थी, ये रिकॉर्ड में आ जाए, तो
तो ये मंत्री को भी कोई कारण नहीं है कि वो अपनी सीट पे रहे। क्या झूठ बोला मंत्री ने? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वही तो जानना चाह रहा हूँ। देखो ये तो इन्वेस्टिगेशन आपने देखिए, आप कमाल की जो वकालत आज की है दर्शकों, और सवाल जायज थे। आपका रिपोर्टर कितने बजे पहुंचा, मंत्री कितने बजे पहुंचा था? मुझे नहीं मालूम, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो आपसे पूछा कि मंत्री की बात आप फेस वैल्यू पर ले रहे हैं, मेरे रिपोर्टर की बात आप मानने को तैयार नहीं। मंत्री तो 5 बजे पहुंच गया था वहां पर, कोई ड्रेसअप नहीं हुआ। मंत्री हरीश चंद्र है, सारी दुनिया झूठी है। कोई कुछ नहीं कह रहा। 3 गेस्ट की स्टेटमेंट है, वो आपस में कंट्राडिक्टोरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, मंत्रियों की स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही? मंत्रियों की मैंने एक की देखी है, माफ करना, वो उसकी वीडियो पूरी सुनी है, 2 बार सुनी है। उसके अगर मंत्री ने झूठ बोला है तो इससे ज्यादा सीरियस ऑफेंस कोई हो नहीं सकता, मैं ये भी कहने को तैयार हूं। अब देखिए, ये मंत्रियों की आज आपने अच्छी वकालत की है, तो मेरा भी थोड़ा सा मन कर रहा है, थोड़ी जिरह करूं आपसे। आशीष सूद कह रहे हैं जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जब दोषी नहीं है किसी का, बैरिकेडिंग थी, पुलिस ने अच्छा काम किया, तो ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर बैरिकेडिंग थी और जो आप तो कह रहे हैं थी, हम तो तीनों की बात कर रहे हैं। अगर मान लो उसमें कह रहे एक सेकंड, वो तो आप वो कह रहे हैं ड्रेसअप किया है, वो कह रहा है जी अब मंत्रियों, वो सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं है, वो विपक्ष के नेता है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ 100 मीटर पर बैरिकेड लगे हुए थे। परवेश वर्मा मेरे ख्याल से 7 बजे से पहले चले गए, और आशीष सूद दूसरे मंत्री कह रहे हैं दोषी होगा तो कोई कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है घटना कैसी हुई, कोई भी कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं कर पाए। आशीष सूद की जो अगर 11:53 पर कमल ने फोन किया था तो लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं हुई? उसका तो जवाब मैंने दिया कि हम जब तक कोई चीज़ सामने ना आए, बैटरी चार्ज थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। देखो एक बात सुनो, दुर्घटना तो हुई है। एक मिनट, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, परवेश वर्मा गौर कीजिएगा, राकेश भाई, वो कह रहे हैं 100 मीटर दोनों तरफ बैरिकेड थे, 3 महीने से काम चल रहा था, और जाहिर सी बात है कमल उस रास्ते से रोज जाता था तो उसे पता है फिर तो कि यहाँ काम चल रहा है। वो तो असिस्टेंट मैनेजर था HDFC बैंक में। अब थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात पर, गलत तो नहीं कह रहा हूं। वेरी करेक्ट। और परवेश वर्मा कह रहे हैं पिछले 2 दिनों में खुदा बड़ा गड्ढा, तो इसकी जानकारी कमल को नहीं थी, इसलिए वो गिरा। गलत कह रहा हूं राकेश भाई? मैं जो सवाल उठा रहे हैं AK वाजपेयी, उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। अरे तो उसी को एक मिनट सर, अब उधर भी मैं बात कर लूं। चलो। तो इसका मतलब अभी गड्ढा बड़ा हुआ था, पहले छोटा गड्ढा था कि भाई ऐसे निकल जाओ। रात को वो आ रहा था कि यहाँ छोटा, पता होता है मुझे, यहाँ आम्रपाली स्क्वायर पर गड्ढा है, मुझे मालूम है, 2 हफ्ते हो चुके। नहीं, लेकिन जब वो ऑफिस गया होगा तब गड्ढा बड़ा नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि वो सुबह गया होगा। एग्जैक्टली। तो सुबह जब वो गया तो गड्ढा छोटा था। हाँ। रात में जब वो वापस लौटा तो गड्ढा बड़ा हो चुका था, और क्योंकि मुझे लगता वहाँ बैरिकेटिंग नहीं थी, गड्ढा बड़ा था, वो अपने रोजमर्रा के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। और परवेश वर्मा कहते हैं यहाँ काम कर रही कंपनी पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो मतलब मान रहे हैं कुछ गलती हुई है। अब ये दोनों चीज तो कैसे हो सकती है कि सब कुछ ठीक भी था, सब चंगा सी, पर कार्रवाई भी करेंगे जी? आप ये बताइए संदीप भाई कि अभी तक जितनी मौतें हुई हैं, चाहे सीवर की हो चाहे गड्ढे पे हो, मैक्सिमम लोगों को ना न्याय मिला है ना मुआवजा मिला है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, ना उनको न्याय मिला है ना मुआवजा मिला है। न्याय क्यों नहीं मिला? इसकी कमल की फाइल भी 5 डिपार्टमेंट में घूमेगी संदीप भाई। 5 डिपार्टमेंट में कैसे घूमेगी? अभी कहा जाएगा गड्ढा किसका है, जल बोर्ड कहेगा मेरा नहीं, नगर निगम का है, नगर निगम कहेगा बाढ़। पुलिस वाले भी तो यही कह रहे थे 6 थानों में, इसीलिए तो घूमती रही। मैं क्या बोल रहा हूँ, नगर निगम कहेगा हमारा मामला नहीं, हमारा मामला नहीं। बाढ़ नियंत्रण मुस्कुरा रहे हैं AK वाजपेयी की, ये बात ठीक कह रहे हैं संदीप। बाढ़ नियंत्रण कहेगा PHE का मामला है, PHE कहेगा जल बोर्ड का मामला है। तो अभी ये फाइल 5 जगह घूमेगी, और 5 जगह घूमते घूमते इतनी थक जाएगी फाइल की एक जगह खड़ी हो जाएगी। वो फाइल थक जाएगी। मनोज काका, ये राकेश शुक्ला कह रहे हैं, या दरअसल कमल को ही दोषी बता दिया जाएगा कि अपनी वजह से जान गंवाई, इस मौत के लिए खुद कमल जिम्मेदार है? हाँ, कमल को दोषी जरूर,
हाँ, बता ही दिया जाएगा। आपने देखा ना किस तरह का दहशत और भय व्याप्त है कि आपके संवाद में जो व्यक्ति दिवंगत हुआ है, जो युवा, उसके घर के लोग बात करने को तैयार रहे होंगे। और जैसे ये सूचना गई होगी, जो 6 थानों की फोर्स, जनकपुरी से लेकर के तमाम थाने के फोर्स जो उनका FIR नहीं लिख पाई, आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उन्हीं थाने की फोर्स उनके घर के सामने खड़ी होगी अब, कि कहीं तुम बयान न दे दो कुछ। वो जो बात है ना कि देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कोई कातिल न होगा। इन तरह के निष्ठुर, निर्दयी और उदासीन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, जो फर्जी डिग्री से लेकर के फर्जी यमुना तक बना देते हो। वहीं राजेंद्र नगर में 3 छात्र डूब के मर गए, और ये हुआ अभी युवराज मेहता पर आपने कितना सारे सवाल किया। पूरा देश और दुनिया देख रहा है, और वे दुनिया देख रही होगी तो ये कह रही होगी कि ऐसे प्रधानमंत्री के दरबारी, कितने बढ़िया से प्रधानमंत्री का, जहां 3 इंजन की सरकार है, बचाव कर रहे हैं। जो बच्चा मरा है उसके घर के से, उसके परिवार से हमदर्दी दिखाने के बजाय इतनी उदासीनता और इतनी विधिवत्ता है। वो जो साथी हमारे वाजपेयी भैया बैठे हुए हैं, इतनी निष्ठुरता। नोएडा में क्या हुआ, सीईओ नोएडा अथॉरिटी, सिर्फ उनको पद से हटा दिया गया। जो प्राथमिक जिम्मेदारी है आपदा की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कहां हटाई गई? कोई कार्रवाई हुई? कोई जवाबदेही तय हुई? उल्टा लानत वलानत करने लगे युवराज की। कभी नहीं जवाब। अरे लानत मलानत तो करना ही है। वहां चुनाव, देश के चुनाव आयुक्त की, जो देश के चुनाव आयुक्त हैं, जो इस समय जो कार्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी का जो दरबार बन चुका है, उसकी बेटी है, उन्हें कैसे उनको कैसे दोषी ठहरा देंगे? और NDRF और SDRF का हेड कौन होता है? जिले का जिला मजिस्ट्रेट होता है, DM होता है, उसको कैसे हटा देंगे? इस देश में तो जिसकी लाठी तो आम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विनोद शर्मा सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति इस पैनल में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आम आदमी पर ही जिम्मेदारी बांध दी जाएगी। कमल की मौत का जिम्मेदार दरअसल कमल है और कोई नहीं, ये बता दिया जाएगा कुछ दिनों में। संदीप, मैं पेरीमेसन नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन में जुट गए, कुछ हमारे भाई लोग। सच्चाई क्या है, सिस्टमिक फ्लॉज क्या है जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं। हम फरवरी माह में हैं, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। जिन डिपार्टमेंट ने खर्चा नहीं किया है, वो डिपार्टमेंट इस वक्त खर्चे में संलग्न होते हैं, खर्चा करने में, ताकि अगर खर्चा नहीं किया और बजट बच गया तो अगली बार हमको बजट कम मिलेगा। पहला नंबर। दूसरा, ये जो गड्ढे खुदते हैं जगह जगह, जो लोग खोदते हैं, उन लोगों को वर्क कल्चर उनको समझ में नहीं आता, उनका वर्क कल्चर क्या है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कहती है विद यू फॉर यू ऑलवेज। वेयर वॉज दिल्ली पुलिस? कहां थी वो? सो रही थी क्या? और अब जब उन्होंने नहीं पकड़ सके, जैसे नोएडा में हुआ, यहां नहीं कर सके, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में ना सिर्फ सिस्टमिक फ्लॉज बल्कि वर्क कल्चर का जो फ्लॉज है, उसके चलते ये हादसे होते हैं। और हम लोग मरने के बाद हम रोते हैं कि ये हो गया। आप मुझे बता रहे हैं कि इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं भी इस हादसे से गुजरा हूं, आप जानते हैं। मानता हूं, मैं जानता हूं। और उस वक्त भी सरकार किसकी थी? शीला दीक्षित की। उस वक्त भी ये हमने झेला, कुछ निकला नहीं, हमारी किस्मत अच्छी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो आप उस बच्चे को बचा सके, ना तो आप उस बच्चे की परिवार की इज्जत बचा सके, और ना तो आप उस बच्चे को न्याय दिला सके। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है, वो, हम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं ना। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस में एक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर आप फोन करें, कोई बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर से गिर गया है, अगर फोन करेगा वो, तो बॉबी पहुंच जाएगा वहां पर विद इन 10 मिनट्स। और यहाँ पर 6 घंटे 7 घंटे परिवार वाले खोजते रहे और मिला नहीं उनका बेटा। ये व्यवस्था है, और हम दावा करते हैं हम विश्व गुरु बनने चले हैं। गड्ढों में तो कहीं फंस नहीं गए हैं। इस बारे में सोचिएगा, बेहद गंभीर मसला है ये। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।